गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी के अपडेट्स के लिए लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ये सारे अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे एक इंटरनल सर्कुलर के बारे में जो जारी किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें बताया गया है जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी में जो इश्यूज आ रहे हैं और साथ ही साथ फील्ड ऑफिसर को गाइडलाइन भी दिया गया है कि कैसे रिटर्न के इश्यूज को सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जीएसटी डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 के जीएसटी रिटर्न को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया है, जिसमें देखा गया है कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A में ढेर सारी गलतियां भरी पड़ी है, जिसके कारण डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल सर्कुलर जारी किया है जिसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको हो सकती है परेशानी। आइए देखते हैं क्या है इश्यूज नंबर 1। Issues arising from incorrect reporting of GSTR 1. In GSTR 1, the taxpayer under scrutiny has mistakenly reported B2B outward supply transactions in Table 7 as a B2C transaction. Upon request from their recipients, said taxpayer has re-reported such B2C transaction as B2B transaction in later period GSTR 1. However, while re-reporting, they have not reduced B2C supply. These mistakes led to excess liability in GSTR 1 as compared to GSTR 3B. How to deal this issue? अब हुआ क्या कि स्क्रूटिनी करते वक्त डिपार्टमेंट ने देखा कि टैक्स पेयर ने B2B की आउटवर्ड सप्लाई को टेबल 7 B2C रिपोर्ट कर दिया, और उसके बाद जब उनके रेसिपिएंट ने कहा कि आपको इनवॉइस जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उन्होंने वापस से उस इनवॉइस को B2B में रिपोर्ट कर दिया मगर B2C को करेक्ट नहीं किया, जिससे उनकी लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 में एक्सेस हो गई जीएसटीआर 3B के मुकाबले। अब डिपार्टमेंट ने इस पर क्या गाइडलाइन दिए, आइए देखते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर may obtain the transaction wise details of outward supplies from taxpayer for the period under scrutiny and reconcile it with category wise outward supplies reported in GSTR 1 of the corresponding period. Identify the transaction reported in B2B and B2C category. Figure out the transaction which have been shifted to B2B from its original B2C. Take on record the details of GSTR 1 in which such shifting had been done. यानी कि प्रॉपर ऑफिसर आपसे ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स मांगेंगे अगर आपने ऐसी कोई गलती करी है तो। आइए आगे देखते हैं। सम ऑफ द टैक्स पेयर्स while furnishing details of outward supplies had committed typographical error in reporting details of outward supplies in table 4, 5, 6, 7 or 11. The figures reported are in excess of actual supply figures. This error led to excess liability in GSTR 1 as compared to GSTR 3B. How to deal with this issue? यानी कि अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स पेयर ने टाइपिंग एरर कर दी। जैसे कि सप्लाई थी 12,000 की, गलती से टाइपिंग एरर की वजह से 1,20,000 हो गया। अब डिपार्टमेंट ने क्या बताया इस पर? द प्रॉपर ऑफिसर may obtain the transaction wise details of outward supplies from the taxpayer for period under scrutiny and reconcile it with category wise outward supply reported in GSTR 1 of the corresponding period. Identify the category of difference, example B2B, B2C, exports or adjustment to advances. In case of B2B transaction, take undertaking of recipient that he had not availed excess ITC on account of said errors committed by the supplier. In case of export, verify it with turnover of export considered while granting the refund. यानी कि प्रॉपर ऑफिसर आपसे ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स मांगेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि B2B, B2C, एक्सपोर्ट और एडजस्टमेंट टू एडवांसेस क्या क्या है। और अगर आपकी गलती B2B में है तो आपको अपने रेसिपिएंट से एक अंडरटेकिंग लेकर देनी होगी
कि इस गलती की वजह से उन्होंने एक्सेस इनपुट अवेल्ड नहीं किया और अगर एक्सपोर्ट में गलती है तो आपके रिफंड को चेक करा जाएगा। ये तो थी इनकरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ जीएसटीआर 1। अब आगे देखते हैं नंबर 2, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम आईटीसी क्लेम्स। Difference in ITC claim of GSTR 3B and ITC available in GSTR 2A of taxpayer under scrutiny on account of A. Supplier has reported B2B supplies as B2C supplies in GSTR 1 and they could not amend it till expiry of time limit. So this transaction have not appeared in GSTR 2A of the actual recipients to whom notices served. Few suppliers have reported B2B supplies against GSTN of some other taxpayer instead of actual recipient. C. Supplier had missed reporting of 13 to B transaction in his GSTR1. Supplier had reported B2B transaction taxable under forward charge in table B of his GSTR1 instead of table 4A. However, in above scenario, ITC condition under section 16 are met. How to deal with this issue? यानी कि सप्लायर ने B2B की इनवॉइस को B2C में फाइल कर दिया और उसको टाइम लिमिट के अंदर GSTR 1 अमेंड नहीं कर पाया, जिससे रेसिपिएंट के GSTR 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर टैक्स पेयर्स ने गलती से एक्चुअल रेसिपिएंट की जगह किसी और का GSTN नंबर अपने GSTR 1 में फाइल कर दिया। तो इस तरह के केस में डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, आइए देखते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर्स मे इन केसेस वेयर डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम पर सप्लायर इज 2.5 लाख और मोर ask the claimant to obtain certification from the CA of the said supplier certifying the output transaction and tax paid thereon so as to comply with the provision of section 16. In cases where the difference in ITC claim per supplier is below 2.5 lakh, ask the claimant to obtain ledger confirmation of the concerned supplier along with his/her certification. Difference in ITC claim may be allowed on the basis of the above. यानी कि अगर सप्लायर बेसिस पर आईटीसी का डिफरेंस 2.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको अपने सप्लायर के चार्टेड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा आउटपुट ट्रांजैक्शन को लेकर और उस पर दिए गए टैक्स को लेकर। और अगर ये डिफरेंस 2.5 लाख से कम है तो आपको अपने सप्लायर से लेजर कंफर्मेशन लेना होगा अलोंग विथ सर्टिफिकेशन। The proviso to section 16 subsection 4 inserted by ROD dated 31st December 2018 for financial year 2017-18 in most of the cases recipients are referring to strict interpretation and contending that this prerequisite is applicable to recipients who have claimed ITC after the specified date. How to deal with this issue? यानी कि प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो रिमूवल ऑफ ऑर्डर डिफिकल्टी था, जिसने ये बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 की आईटीसी को आप ले सकते हैं मार्च 19 की रिटर्न तक, लेकिन उस दिन तक भी आपने अगर नहीं फाइल किया या अगर उस दिन तक फाइल करा है तो क्या होगा। द प्री कंडीशन दैट द जीएसटीआर 1 शुड हैव बीन फाइल्ड बाय द सप्लायर till the due date of filing of GSTR 1 of March 2019 is only applicable to taxpayers who have claimed ITC during the extended period, that is after due date of September 2018 return till due date of March 2019 return। यानी कि उस एक्सटेंडेड पीरियड में जो ITC क्लेम किया गया है वो इसी बेसिस पर होगा कि आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 की अमेंडमेंट मार्च 19 से पहले कर दिया है। B2B transaction in GSTR 1 mistakenly reported as transactions liable to tax under RCM, that is, they were reported by the supplier in table 4B instead of table 4A. This data entry error is the sole cause of mismatch of liability of recipient taxpayer under scrutiny. How to deal with this issue? यानी कि जो ट्रांजैक्शन था वो था फॉरवर्ड चार्ज, मगर गलती से रिपोर्ट कर दिया गया है रिवर्स चार्ज।
इस वजह से GSTR1 और GSTR3B में मिसमैच हो गया है। बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन reported by supplier in GSTR1 are being auto-populated in same table of GSTR2A of recipient with flagging as to whether it attracts reverse charge or not. The proper officer, upon receipt of reply from taxpayer under scrutiny may verify whether supplier has paid the due tax on such transactions which have been wrongly reported in table 4B of GSTR1. जो ट्रांजैक्शन आपसे गलत हुई है उस पर आपने एक्चुअली टैक्स जमा कराया है या नहीं, उसको आप वेरीफाई करवा दीजिए तो आपका केस मजबूत हो जाएगा। होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।